ओके सो गाइस, सभी लोग आ चुके हैं और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर आपने हैमर पढ़ा था, डोजी पढ़ा था और इसके अलावा स्पिनिंग टॉप देखा था। और सबसे लास्ट में आपने देखा था, क्या देखा था? कोई बता सकता है? याद है राजेश सर? लास्ट क्या था हमारा? लास्ट में था वो क्या, कौन सा मारू था? मारू बोझू। तो जापानीज नेम है, थोड़ा सा याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो हमने हैमर पढ़ा, स्पिनिंग टॉप पढ़ा, डोजी पढ़ा और मारूबोजू पढ़ा। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर ये चार आपने पढ़े हैं। इनको जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि होमवर्क आपको दिया गया था, आप लोगों ने किया भी होगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं सर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर क्या होता है कि डबल कैंडल स्टिक जो होता है ना, इसके अंदर ना दो कैंडल होती हैं। यानी कि ये जो दो कैंडल होती हैं ये मिल करके एक पैटर्न बनाती हैं और वहीं से हमको कुछ हिंट मिलती है। तो देखिए आप, अब हम पढ़ने वाले हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। और कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के अंदर ये चारों आज हम फिनिश कर दें। और आप लोग जितना हो सके चीज़ों को ध्यान से लर्न करने का कोशिश कीजिए। और बीच में आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। तो सर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आप सबसे पहले पढ़ेंगे बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। फिर उसके बाद में बुलिश हरामी। देखो नाम थोड़े अजीब हो सकते हैं, मारू बोजू, हरामी, कुछ इस तरीके के नाम हैं। तो डरना नहीं है इन नामों को देख करके लिए, सब जापानीज़ नेम है, इनके मीनिंग अलग निकलते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं फिर बुलिश किकर एंड ट्विजर टॉप। ओके गाइस, शुरू करते हैं हमारा बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग के अंदर क्या होता है कि एक बड़ी कैंडल जो होती है ना, वो एक छोटी कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। अच्छा, एनगल्फ जो होता है ना, एनगल्फ का मतलब क्या होता है? एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को निगल लेना या फिर अपने अंदर क्या कर लेना, समाहित कर लेना। समाहित करने का मतलब ऐसे, जैसे आप क्या करते हो, खाना खाते हो तो जो रोटी का जो निवाला होता है उसको अपने मुंह के अंदर आप क्या कर लेते हो, एनगल्फ कर लेते हो। तो सर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए बुलिश एनगल्फिंग की हम पहले बात कर लेते हैं। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है, आपका मार्केट ना नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। नीचे आ रहा होता मतलब कैंडल्स रेड बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनी हुई है, ये वाली कैंडल। अब इसके बाद में अगर कुछ इस प्रकार की कैंडल अगर बन जाती है, जो इस छोटी वाली कैंडल जो है इसको पूरा ढक लेती है। देखिए सर ये यहाँ तक है, ये छोटी वाली कैंडल बस यहाँ तक है, लेकिन ये देखो ये इसके ना यहाँ तक है, इतना इसने पूरा कवर कर रखा है। आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई 3 फीट का आदमी है, वो किसी 6 फीट के आदमी के सामने खड़ा हो जाए जा करके, तो वो एकदम बच्चा सा लगेगा ना, कुछ इस तरीके का। तो वही सीन यहाँ पे है। यानी कि मार्केट आपका नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ पे ना इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। अब क्या होगा, मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकलने लग जाएगा। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि बुलिश एनगल्फिंग के अंदर होता क्या है। चलिए अब बिहाइंड द सीन देख लेते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। देखिए सर मार्केट ना आपका नीचे आ रहा था, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ लुढ़क रहा है, नीचे की तरफ आ रहा था। ओके, नीचे की तरफ कौन लेकर के आ रहा है सर? सेलर लेके आ रहा है। सभी को आवाज आ रही है मेरी? राजेश सर, मनीष वगैरह सब आवाज आ रही है? ओके। तो सेलर जो है मार्केट को यहाँ पे लेकर के आया। अब एक चीज बताओ, ये जो रेड कैंडल है कहाँ पे ओपन हुई होगी? यहाँ पे ओपन हुई होगी। ये इसका हाई होगा ना, ये इसका लो होगा और ये इसका क्लोज है। अब ये ग्रीन वाली कैंडल जो है, अब एक बात बताओ, जब मार्केट में कैंडल्स ऐसे चलती हैं तो अगली कैंडल ना इसके जहाँ पे खत्म होती है वहीं पे तो शुरू होती है ना। अगली कैंडल पिछली कैंडल जहाँ खत्म होती है वहीं देखो, है ना, जहाँ पे पिछली कैंडल खत्म होती है वहीं से अगली कैंडल शुरू होती है। लेकिन यहाँ देखो, ये रेड कैंडल यहाँ खत्म हो गई तो अगली कैंडल जो है ना यहाँ शुरू होनी चाहिए थी, इस जगह पे। लेकिन ये ग्रीन कैंडल है ये वाली, तो ये शुरू कहाँ पे हुई है? इस जगह पे, यहाँ पे शुरू हुई है और ये यहाँ पे क्लोज हुई थी। रेड वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी और ये ओपन कहाँ हो रही है? नीचे। यानी जो सेलर था ना उसने नीचे की तरफ इसको दबाया, मतलब गैप डाउन ओपनिंग करवाई इस कैंडल की यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, कैंडल ये थोड़ा सा नीचे जाती है, थोड़ा सा, फिर इसके अंदर क्या होता है, बायर्स। इस लेवल पे कौन एक्टिवेट हो जाते हैं सर? बायर। जैसे ही बायर एक्टिवेट हुआ वो क्या करेगा, इस कैंडल को ना ऐसे धीरे 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 ऊपर तक लेकर के जाता है,
ऊपर थोड़े सेलर बैठे, उन्होंने नीचे दबा दिया, यहाँ क्लोजिंग दी इस कैंडल की। तो कुछ इस प्रकार से ये आपकी कैंडल आपको देखने को मिलती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सर, आपका मार्केट ना नीचे गिर रहा था, नीचे कौन लेकर के आ रहा था, सेलर लेकर के आ रहा था नीचे। ये कैंडल जो थी यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, अगली कैंडल सर इसी लेवल पे ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन ये वाली कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे। इसका मतलब सेलर क्या है, पावरफुल है। सेलर क्या है, ये जो सेलर है ना ये पावरफुल है। देखो इस कैंडल को इतनी नीचे ओपनिंग करवाई है, मतलब सेलर हावी हो रखे हैं। और ये क्या हुआ, नीचे की तरफ और धक्का दिया ना, तो इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे कौन आ गए, इस लेवल पे बायर बैठे थे। इस लेवल पर जैसे ही आया, यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, एक बड़ा हाथ मार दिया। और यहीं से देखो कैंडल गैप डाउन ओपन हुई थी, नीचे की तरफ दबाया गया था, लेकिन ऊपर की तरफ आ गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप हिंदी फिल्मों में देखते हो ना, हीरो खूब मार खाता है विलन से और उसको उठा उठा के पटकता है हीरो का ना, लेकिन लास्ट में जो विलन की जो धुलाई करता ना हीरो, ऑडियंस पूरी सीटियां बजाने लगती है, तालियां बजाने लगती है। सेम सीन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। रेड कैंडल, ये जो सेलर्स थे ना खूब पिटाई कर रहे थे मार्केट की, लेकिन सर यहाँ पे इस जगह पे हमारा हीरो जो था वो फाइनली मार खाते खाते अब जोश में आ चुका है, यहाँ पे खड़ा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ला करके मार्केट को बंद करवाया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर यहाँ पे इस लेवल के अंदर अब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि अब मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। इस कैंडल की जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की ऊपर निकलने की, वो होती है 70 to 80%। जब भी आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में आए और सपोर्ट के आसपास अगर ये पैटर्न आपको देखने को मिल जाए, तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि अब यहाँ से जो मार्केट नीचे आ रहा था अब वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बियरिश एनगल्फिंग की। ये जस्ट इसका उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो पहले ना रेड कैंडल बनी है, सो पहले ना ग्रीन कैंडल बनी है, यानी आपका मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ना ये छुटकू सी कैंडल मिलती है, एकदम कुचू पुचू छोटा सा बच्चा। अब यहाँ पे क्या आता है, ये भाई साहब आके बोलते बेटा बस कर, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ कर के आया, थक गया होगा, तुम यहीं रुको, अब हम नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मार्केट जो है आपका सर, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये इतना तो समझ में आ गया। इसमें होता क्या होता तुम, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ये पैटर्न बनता है और फिर मार्केट आपका नीचे गिरने लग जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आपका ऊपर से नीचे आ रहा होता है, ये पैटर्न बनने के बाद में आपका मार्केट ऊपर जाने लग जाता है। अब ये जो कैंडल, ये जो आप देख रहे हो बियरिश एनगल्फिंग, इसके बिहाइंड द सीन देख लेते हैं हुआ क्या होगा। मार्केट को ऊपर लेकर के कौन आ रहा है सर, बायर क्या कर रहा है, मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहा है। ये कैंडल ग्रीन है, कहाँ पे ओपन हुई हुई, यहाँ पे। क्लोज कहाँ पे हुई हुई, यहाँ पे। मतलब अगली कैंडल जो है ना सर, यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी, यहाँ पे, लेकिन हुई कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखो ये जो इतना डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, किसकी वजह से, बायर खूब ताकत लगा लगा के ऊपर उछाल रहा है मार्केट को। मतलब बायर ने इन्हें यहाँ तक उछाल दिया, फिर उसके बाद है ना बायर और ऊपर लेकर के गए यहाँ पे। लेकिन सर इस लेवल पे कौन आ गया, सेलर। कौन आ गया, सेलर आ गया। और सेलर ने क्या किया, यहाँ पे जो पोजीशन बनाई, जो क्वांटिटी ऐड करी है ना सेलर ने, ठीक है, मतलब सेलर बहुत ताकतवर है। इसी लेवल से जो है मार्केट को धकेलना शुरू किया नीचे की तरफ ला करके, और फाइनली इस जगह पे क्लोजिंग दी। तो इस प्रकार से आपकी ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है ये बनती है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का यही है कि बायर जो था बहुत ऊपर तक लेकर के गया था, लेकिन एक रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद में आपका जो सेलर है वो एक्टिवेट हो गया, और वहाँ पे जो सेलर का जो गुस्सा देखने को मिला ना, ये जो है यहाँ पे आके टिका। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका मार्केट ऊपर जा रहा था और यहीं से नीचे गिरने लग गया। तो सर ये जो एनगल्फिंग कैंडल जो होती है ना, एनगल्फिंग कैंडल, इसकी ना मैं एक खास बात बताता हूँ। एनगल्फिंग कैंडल चाहे वो बुलिश हो चाहे बियरिश हो, गौर से सुनिएगा मेरी बात। मार्केट चाहे बढ़ता हुआ हो चाहे नीचे गिरता हो, कहीं भी हो, एनगल्फिंग कैंडल हमेशा देखना, छोटी वाली कैंडल ना लेफ्ट में रहेगी और बड़ी वाली कैंडल राइट में रहेगी। ये हो सकता है रेड हो, ये हो सकता है ग्रीन हो। अगर ये ग्रीन होगी तो ये रेड होगी, अगर ये रेड होगी तो ये ग्रीन होगी, और ये रेड होगी तो ये ग्रीन होगी। मतलब उल्टा है। देखो ये बड़ी वाली कैंडल हमेशा राइट में है, छोटी वाली कैंडल हमेशा लेफ्ट में है, बड़ी वाली कैंडल हमेशा राइट में और छोटी वाली लेफ्ट के अंदर है। सीखने को मिला कुछ राजेश सर? और बाकी लोग आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आ रहा है। साक्षी समझ में आ रही है सारी चीज़ें? यस सर। ओके ओके। नवनीत कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं।
क्लास को आगे कंटिन्यू करें, कोई डाउट है? ओके चलो हम हमारी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। डबल कैंडलस्टिक का पहला पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग मैंने करा दिया है। अब इसको ना मैं थोड़ा सा चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यकीन हो जाए कि ये ऐसा होता भी है। अब सर यहाँ पे देखिए बुलिश एनगल्फिंग कैसे काम करता है। देखो मार्केट देखो आपका नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है ना। कभी मार्केट ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, वो ऐसे ही धीरे धीरे नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये छोटी कैंडल बनी, फिर ये बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। ये देखो ये दोनों कैंडल आपको नजर आ रही है। तो ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अब आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है इसके अंदर? सर जब ये जो एनगल्फिंग कैंडल है ना बड़े वाली, जब ये हाई ब्रेक कर देना, ये कैंडल इसका हाई मार्क कर लो, यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर लो। जब अगली ग्रीन कैंडल यानी कि ये वाली कैंडल जब इसके ऊपर निकल जाए तब आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो, इस कैंडल के अंदर एंट्री कर सकते हो। और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका SL हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। और आप ये जो आपका जो SL रहता है, इसका ये जो SL है लगभग इतना ही आप टारगेट रख सकते हो। और जब मार्केट आपके टारगेट पे पहुँचे तो आप अपनी कॉस्ट के ऊपर ला करके उसको ट्रेल कर सकते हो। ये मैं आने वाली क्लासेस में सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं। यहाँ पे देखो आपने बुलिश एनगल्फिंग देखा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ना सर आपका ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। कौन सा पैटर्न? बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल बड़ी है, अगर ग्रीन वाली कैंडल बड़ी है तो बुलिश एनगल्फिंग, अगर रेड वाली कैंडल बड़ी है तो बेयरिश एनगल्फिंग। ग्रीन अगर कैंडल बड़ी है तो ग्रीन हो जाएगा मार्केट, यानी ऊपर निकल जाएगा। रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बड़ी बन रही है, इसका मतलब मार्केट रेड होगा यानी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने चार्ट में भी देख लिया इसको। चलिए हम अब हमारे नेक्स्ट पैटर्न को देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट पैटर्न क्या है? नेक्स्ट पैटर्न का नाम है सर हरामी, ठीक है। ये जो हरामी जो शब्द है ना, हमारे यहाँ पे गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापानीज के अंदर इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। अब मैं बुलिश हरामी और बियरिश हरामी के बारे में बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक ना रेड कैंडल होती है। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने एक पैटर्न देखा जिसके अंदर ना राइट साइड में एक कैंडल बड़ी बनती है और इधर एक छोटी कैंडल बनती है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर बड़ी वाली कैंडल को लेफ्ट में रख दूं और छोटी वाली को इधर रख दूं, तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसी नहीं लगती कि एक प्रेग्नेंट महिला खड़ी है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रेड कलर वाली तो महिला है और ये ग्रीन कलर वाला इसका बेबी है। तो ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रेग्नेंट महिला की जैसी आकृति है? तो सर जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी। मार्केट जो था सर आपका नीचे की तरफ आ रहा था, ये वाली कैंडल बनी, फिर ये बनी, ये एक पैटर्न हमें समझ में आ गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है, ठीक है। एंट्री आपको कहाँ पे लेनी है? जब इसका ये हाई ब्रेक हो जाए और इसके लो का स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यानी इस लेवल पे आप एंट्री करोगे और जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना आप टारगेट रखते हुए ट्रेल कर सकते हो। अच्छा ये तो बात हो गई कि इसमें होता क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके बिहाइंड द सीन्स की, पर्दे के पीछे की कहानी की। मार्केट को नीचे कौन लेकर के आ रहा है सर? मार्केट को नीचे लेकर के आ रहा है सेलर। मार्केट को नीचे कौन दबा रहा है? सेलर। यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई थी रेड वाली, यहाँ पे सर क्लोज हो गई, तो अगली कैंडल तो यहाँ ओपन होनी चाहिए थी ना, यहाँ पे ओपन कैसे हो गई इस जगह पे? यहाँ पे ओपन होने का मतलब क्या है? यहाँ पे ओपन होने का मतलब है सर इतना ऊपर ओपन हो गई ये कैंडल, यहाँ पे ओपन हुई है, इसका मतलब सर इस लेवल के आसपास ये जो जोन है ना, ये वाला जो नीचे का ये जो जोन है, यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे सर बायर बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। तो इसने क्या किया, मार्केट को ऊपर तक लेकर के गया। और ये जो रेड वाली कैंडल है ना, देखो इसका 50% यहाँ पे हो रहा है ना, इसका 50%। ये जो कैंडल है अगर पूरी 100 है तो यहाँ पे बीचों बीच इसको 50% बांट सकता हूँ। अब ये ग्रीन वाली कैंडल जब इसके 50% के ऊपर निकल जाए तो आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ हमें यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिल सकता है। और फाइनली आपको बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिला कुछ इस तरीके का। अब आप क्या करोगे, जब अगली कैंडल, मान लो यहाँ पे कोई अगली कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ निकलते निकलते जब इस हाई को ब्रेक कर दे तो आप समथिंग इस जगह पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ट्रेड करोगे। आ रहा है समझ में? अब एक चीज़ याद रखना, जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जरूरी नहीं ऐसी, ये ऐसे भी बन सकती हैं। मान लो एक छोटी सी हो, यहाँ पे कुछ ऐसा हो, ठीक है, या फिर मान लो ये ऐसे बड़ी सी कैंडल हो, ठीक है,
और ये कुछ ऐसी बन जाए, तो ये भी है। कहने का मतलब ये है कि बड़ी वाली जो कैंडल है ना, इसकी बॉडी के अंदर अंदर ही रहनी चाहिए अगली कैंडल, तभी वो बुलिश हरामी या फिर बियरिश हरामी टाइप का पैटर्न बना पाएगा। अब बियरिश हरामी की बात कर लेते हैं। सर इसका जस्ट उल्टा है, आपके मार्केट को ऊपर कौन लेकर के जा रहा है? बायर लेकर के जा रहा है। अब ये वाली जो कैंडल है सर, यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, लेकिन अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है, फिर ऊपर जाना चाहिए था मार्केट। लेकिन हमारे मार्केट में हुआ क्या, यहाँ पे ओपन ना होकर के यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इतना नीचे कौन लेकर के आया, किसकी वजह से आई? सेलर की वजह से। यानी कि सर ये जो रेंज है, यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है सेलर। यानी इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, यानी सेलर ने मार्केट को नीचे धकेल दिया और इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोज दिया है, यानी यहाँ पे क्लोज दिया है। इसका मतलब क्या है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है और कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि हरामी पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और बियरिश हरामी का मतलब होता है कि सर आपका जो मार्केट ऊपर जा रहा था वो नीचे आएगा। बुलिश हरामी का मतलब होता है सर जो आपका मार्केट नीचे गिर रहा था वो अब ऊपर निकलने लगेगा। ये पैटर्न आपको जो है सपोर्ट पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा सर? सपोर्ट पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था और बियरिश हरामी आपको रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगी। तो रेजिस्टेंस भी मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था। और आप सभी लोग मेरी बात का आंसर दो, क्या आप लोग जो है ईमानदारी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो? गुड्डू, मनीष, राजेश सर, नवनीत जी, साक्षी, जितना मैंने आप लोगों को सिखाया है क्या उस हिसाब से आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया? हाँ सर। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप लाइव मार्केट के अंदर देखते हो तो क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई मतलब हम कर सकते हैं? मतलब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो नीचे गिर जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें देखो प्राइस सेक्शन में आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे फील आ रहा है क्या? बताइए। हाँ सर बिल्कुल। ओके यार, बोलते बोलते ना ऐसे गले से आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। ओके, किसकी एंट्री हुई भाई क्लास में? कौन है ये बंदा जो इतना लेट आया है? कौन था भाई? चला गया था क्या कोई? चलो कंटिन्यू करते हैं आगे क्लास को, ठीक है। तो बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पैटर्न आपका हो चुका है। अब इसको जो मैं थोड़ा सा ना एग्जांपल से समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने चार्ट इकट्ठे किए हैं। तो यहाँ पे देखिए सर, आपका मार्केट नीचे आ रहा था, ये वाला जो रेंज है यहाँ पे सपोर्ट रहा होगा आपका। यहाँ पे आपका कौन सा पैटर्न बना है? बुलिश हरामी पैटर्न बना है और यहीं से मार्केट आपका ऊपर निकल गया। यहाँ पे देखिए आपका मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था आपका, रेजिस्टेंस पे देखो ये पैटर्न बना और यहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप बुलिश हरामी और बियरिश हरामी को ट्रेड करते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, बुलिश किकर एंड बियरिश किकर, ठीक है। ये जो पैटर्न है ना, ये जो बुलिश किकर और बियरिश किकर है, ये यूजुअली आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे ही देखने को मिलेगा। ये आपको यूजुअली 1 डे की टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा, या फिर ये देखने को मिलेगा आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट इन पे नहीं देखने को मिलेगा। ये 1 डे टाइम फ्रेम या 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा। 1 डे की टाइम फ्रेम पे 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे कौन करता है? जो स्कैल्पर होते हैं ना, जो छोटी छोटी ट्रेड लेते हैं 10-10, 20-20, 25 पॉइंट की। तो हमें स्कैल्पर नहीं बनना है, तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे। मार्केट ना आपका यहाँ क्लोज हुआ था सर, इस जगह पे यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो अगले दिन जो मार्केट यहीं पे ओपन होकर के या तो ऊपर चला जाता या नीचे चला जाता, लेकिन मार्केट सर यहाँ ओपन हो गया, यानी ये इतना गैप अप। और यहाँ पे आप देख लीजिए आपका जो मार्केट था सर, यहाँ पे क्लोज हुआ है इस जगह पे, लेकिन अगले दिन ओपन का हुआ है यहाँ पे, तो इतना नीचे ओपन हुआ है, इसको बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। तो बुलिश किकर के अंदर क्या होता है कि सर मान लीजिए कोई कैंडल जो है ना आपकी, मान लो यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये रेड कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हो रही है, लेकिन अगली कैंडल जो है सर यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी इस जगह पे, या थोड़ी यहाँ हो जाती, यहाँ हो जाती, लेकिन हो कहाँ रही है? यहाँ पे इतना ऊपर ओपन हो गई। मतलब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कह सकते हो भाई इसको तो, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, काम चला लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना कि सेलर जो है इसको नीचे की तरफ दबा रहा था, यहाँ तक ले आया, लेकिन अचानक से अगली कैंडल सर बननी तो यहीं कहीं चाहिए थी, लेकिन बनी कहाँ? इतना ऊपर। कौन लेकर के गया इसको? बायर, यानी बायर
मजबूत हो रहे हैं और ये अब ऊपर निकलेगा मार्केट बुलिश किकर। अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे अगर ये कैंडल दिख जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। यूजुअली दिखती नहीं है, ये बहुत ना के बराबर, ईद का चांद है ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था सर, आपका मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा था, आपकी कैंडल ना यहाँ पे क्लोज हुई, अगली कैंडल यहाँ ओपन होकर के या तो ऊपर चली जाती या फिर नीचे आ जाती। लेकिन हुआ क्या है, अब आपकी कैंडल यहाँ कहीं यहाँ पे ओपन नहीं हुई, यहाँ ओपन हुई है, इतना नीचे की तरफ ओपन हुई है, यानी कि काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। यानी कि इस लेवल पे कौन बैठा है सर, इस लेवल पे आपके सेलर बैठे हैं, और वो सेलर क्या कर रहे हैं, मार्केट को इतना धक्का दे के नीचे गिरा दिया। ठीक है, यानी कितनी स्पीड, इतनी स्पीड से धक्का दिया कि पता ही नहीं चल पाया, जो कैंडल है ना उसको पकड़ ही नहीं पाई और कैंडल यहाँ पे आकर के धड़ाम से गिरी। तो इस तरीके से आप देखो बुलिश किकर और बियरिश किकर। अच्छा, इसका नाम किकर कैसे पड़ा है वो देखो सर। मान लो ये जो आदमी है, ये इसका ये यहाँ पे मान लो हाथ है, ये इसके पैर हैं, ठीक है। अब जब फुटबॉल खेलते हो तो आप क्या करते हो, जो फुटबॉल जो होती है ना, फुटबॉल को क्या करते हो आप, किक करते हो ना। अब मान लो इसको किक करेगा तो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो इसने कुछ ज़्यादा ही किक मार दी जो यहाँ पे ओपन हुई अगली कैंडल, ठीक है। और ये भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इसने किक मारा, मार्केट जो है नीचे आके गिरा है यहाँ पे, ठीक है। इसने ऊपर छत पे जाके किक मार दिया तो फुटबॉल नीचे आके गिर गई। तो कुछ इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, बुलिश किकर एंड बियरिश किकर, कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। बहुत सिंपल है, इसके पीछे की साइकोलॉजी पकड़नी है। कैंडल आपको दिख रही है ना, आपको उसका नाम याद हो या ना हो, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना उसको पकड़ना सीखो कि कैंडल बनी कैसे होगी। अब यहाँ पे देखो, छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे सर हो क्या रहा था, मार्केट में आपका नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे क्या हुई है, क्लोज। अगली कैंडल यहीं बन करके या तो नीचे आ जाती है या ऊपर चली जाती, लेकिन अगली कैंडल सर कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई और यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे। इसका मतलब सर इस रेंज के अंदर कौन बैठा है, इस रेंज के अंदर आपका बैठा है बायर, और बायर क्या कर रहा है, मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहा है। आया होगा आपको समझ में। अब देख लीजिए सर, अगली चीज़ हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपका जो मार्केट था ना, इसी रेंज से ऊपर बढ़ने लग गया। ये जो पैटर्न है इसको ही मैंने आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आपकी ये जो कैंडल ना यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे इस जगह पे। तो अगली कैंडल जो है यहीं पे ओपन होकर के या तो ऊपर निकल जाती या नीचे निकल जाती, लेकिन अगली कैंडल सर कहीं ओपन हुई, इतना नीचे जा कर के ओपन हुई है, यानी इस लेवल से इतना नीचे ओपन हुई है। इसका मतलब ये क्या है, गैप डाउन ओपनिंग है। और इतना नीचे ओपन होने का मतलब क्या है कि इस लेवल पे कौन बैठा है सर, इस लेवल पे आपके सेलर बैठे हैं, और सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से मार्केट को नीचे दिख गया। अगर आपको कभी ये या फिर ये पैटर्न आपको अगर 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे या 1 आवर पे दिख जाए तो आप समझ लेना कि, हालांकि दिखता नहीं, बहुत कम दिखता है ये, यूजुअली जो है 1 डे की टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट जो है हर एक दिन आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, बुलिश किकर एंड बियरिश किकर, काफ़ी हेल्प करता है। तो सर हम अगली कैंडल की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अगला जो कैंडल है सर वो है आपका ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। अब इसको समझाने के लिए देखिए, इसमें होता क्या है कि सर मान लीजिए अब मैं सबसे पहले ट्विजर बॉटम की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी 2 कैंडल होंगी, क्योंकि हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो कोई भी 2 कैंडल होंगी वो सेम लेवल पे सपोर्ट लेंगी। यानी मार्केट आपका नीचे आ रहा है तो ये कैंडल यहीं पे सपोर्ट ली और अगली कैंडल भी यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर उठ जाएगी। हो सकता है कि दोनों ही कैंडल ग्रीन हो, दोनों कैंडल रेड हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका जो सपोर्ट होगा ना वो दोनों का एक होगा। यहाँ पे देखिए ट्विजर बॉटम, यानी इनका बॉटम होगा ना वो एक ही लेवल पे होगा। ये देखो यहाँ पे भी इसका बॉटम एक ही है, यहाँ पे भी इसका बॉटम एक ही है। आपको इसके अंदर पैटर्न वैटर्न कुछ याद नहीं रखना है कि छोटी बड़ी होंगी कैंडल, ये ऐसे होगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ट्विजर बॉटम के अंदर जो 2 कैंडल होती है ना वो किसी एक ही लेवल पे सपोर्ट ले लेती हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो। इसका मतलब क्या है कि सर इस लेवल के ऊपर इनको सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है, बायर बैठा है जो इस मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई ट्विजर बॉटम की। ट्विजर टॉप की कर लेते हैं। टॉप के अंदर इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये जो मार्केट है इसका ये जो टॉप है, ये टॉप पार्ट टूट नहीं पा रहा है,
यानी दोनों कैंडल जो है ना सेम ही जगह से रिजेक्शन ले रही हैं, तो सर इस पैटर्न को हम बोलते हैं ट्विज़र टॉप। और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आपका ऊपर जाता है, उस लेवल से टकराता है और नीचे गिर जाता है, ये होता है इसके अंदर। तो इसको चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। मार्केट सर आपका नीचे आ रहा था, कहीं इस लेवल पे सपोर्ट था, पहली कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर चली गई। अगली कैंडल यहाँ ओपन हुई, मान लीजिए ऊपर गई थी नीचे गई थी पहले, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ तक आई ज़रूर है। दोनों कैंडल एक ही जगह पे क्या ले रही हैं सर, एक ही जगह पे सपोर्ट ले रही हैं और फिर ऊपर निकल गई। जब भी आपको सपोर्ट पे कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता दिखाई दे, जरूरी नहीं दोनों कैंडल की हाइट बराबर हो, कुछ भी हो सकता है छोटी बड़ी, लेकिन इनका बॉटम अगर सेम है, इसका मतलब एक ही लेवल पे दो कैंडलें अगर रिजेक्शन ले रही हैं और फिर वो ऊपर निकल रही हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे बायर बैठे हैं, इस लेवल पे क्या बैठे हैं, बायर। और बायर अब क्या करेगा, मार्केट को ऊपर धकेल देगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्लास के अंदर? समझ में आ रहा सभी को? हाँ सर। ओके। तो साक्षी यहाँ पे क्या होता है, ट्विज़र टॉप के अंदर क्या होता है, मार्केट आपका ऊपर जा रहा होता है, पहली कैंडल इसी लेवल पे रिजेक्शन लेकर के नीचे आती है, अगली कैंडल यहाँ ओपन होती है, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है, सेम लेवल पे रिजेक्शन लिया है, यानी इस लेवल पे क्या है, रेजिस्टेंस है। और सर रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करके रखता है, सेलर। सेलर मतलब जो मार्केट को नीचे की तरफ दबाना चाहता है, यानी मार्केट अगर ऊपर आ रहा है, यहाँ पे सेलर बैठा है तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। सेलर अगर ज़्यादा ताकतवर होगा तो मार्केट और नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से होता है। तो ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम हमने पढ़ लिया। अगला पैटर्न देख लेते हैं। ओके, अगला तो सर आपका ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम कल पढ़ने वाले हैं, आज नहीं पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों से 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। 1 मिनट। अच्छा, अभी तक जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया? आई होप कि हमारी पहली ही क्लास से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बी ऑनेस्ट, आप ऑनेस्टली बता सकते हैं किसी को अगर कुछ ना समझ में आए, ठीक है। ये मत देखना कि यार यहाँ पे लड़कियाँ भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं, 2 लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा। तो एकदम बेशरम की तरह क्वेश्चन पूछो, बच्चे की तरह क्वेश्चन पूछो कि सर ये नहीं आया। 1 बार नहीं 10 बार बताऊँगा, 10 बार नहीं 50 बार। नवनीत जो है, नवनीत की तरह पीछे पड़ जाओ कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। नवनीत के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है, वो क्या करता है, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए एनी टाइम सर कॉल करके सर ये हो गया, सर ये हो गया। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि यार हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है वो इतना ज़्यादा क्यूरियस है। और ये जो नवनीत है चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से ना इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं। तो टाइम टू टाइम होमवर्क भी कर रहा है बंदा, आप सब लोग भी कर रहे हो, अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। गुड्डू, कोई डाउट किसी भी प्रकार का? आवाज़ आ रही है ना मेरी आप सब लोगों को? आकाश, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। ओके ओके, समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके। मनीष सर, अभी तक आपने जितना YouTube से सीखा, गूगल से सीखा, और अभी आप लाइव जो है मेरे साथ सीख रहे हो, मतलब कितना डिफरेंस, कितना आपको नज़र आ रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। क्या बता रहे हो, सुनाई नहीं दिया मेरे को। सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मनीष आपको क्या लग रहा है? डिफरेंस बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है पूरी तरह से। अच्छा, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? हाँ सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। और जितना हो सके मैं बस इतना कहूँगा, जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने बोल दिया कि भाई ये चीज़ है, इसको होमवर्क की तरह लेना है, इसको प्रैक्टिस करना है। आज हमने डबल कैंडलस्टिक पढ़ा है, इसके जो है PDF आप लोगों के पास में आपने प्रिंट भी करा रखी है, उसको कलर प्रिंट करा रखा है आपने, तो उसके अंदर आप देखते रहो और जितना हो सके उसको, जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे जो बातें मैं बोलता हूँ पढ़ाते टाइम, तो जैसे यहाँ पे एंट्री लेना ये, तो वो सारी चीज़ें आप अपने पेन से ना ड्रॉ कर लिया करो। यहाँ पे एंट्री लूँगा, ये SL रहेगा, कुछ इस तरीके से। हालांकि वो चीज़ें आगे भी मैं आपको सिखाऊंगा,
लेकिन अभी से आप नोट करके रखोगे ना तो धीरे 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 आगे जोर नहीं आएगा, है ना। और राजेश सर आपको कैसा फील हो रहा है? राजेश सर हमारी क्लास के सबसे मतलब सबसे सीनियर पर्सन है, हमारे जितने बड़े तो बच्चे हैं इनके। राजेश सर कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। मतलब क्या लग रहा है कि आप जो मतलब हमारे जैसे नौजवान लोगों के बीच में बैठे हो, और क्या लग रहा है कि मतलब हो पाएगा चीज़ें? बिल्कुल। और अच्छा, YouTube पे भी आपने देखा होगा, YouTube पे जो चीज़ें आप देखते हो वहाँ से आप पढ़ते हो, और यहाँ आज लाइव आप क्लास में पढ़ते हो, तो कितना डिफरेंस कितना लगता है आपको? बहुत डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे पूरा पॉइंट समझ में आ रहा है। नहीं, कई बार क्या होता है जैसे मैं बोलता रहता हूँ एकदम फ्लो में, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में निकल गया, है ना। फिर मैं सोचता हूँ कि यार एक बार उनसे पूछ लेता हूँ, कहीं पता चला कि कनेक्शन इंटरप्ट हो गया हो या फिर समझ में नहीं आ रहा हो, है ना। तो आप बेझिझक ना रोक दिया करो, उस चीज़ को हम 2 बार 10 बार डिस्कस कर लेंगे, राइट। और होमवर्क आप लोग कर रहे हो ना, होमवर्क कर रहे हो ना, अब जो पीछे का होमवर्क दे रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा है। ओके, ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में आप अपना होमवर्क करते रहिए। सर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको 20,000 का, 5,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का प्रॉफिट देख करके ना ऐसे गुमराह नहीं होना है कि वो सपने नहीं देखने। अभी हमारा पहला जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो हमारी लर्निंग है उसके अंदर हम नंबर 1 रहें। लर्निंग होगी सर तभी अर्निंग होगी। एम राइट साक्षी? साक्षी का शायद नेटवर्क कमज़ोर है। अच्छा नवनीत जी, कोई कोई सवाल कुछ पूछना चाहेंगे आप? सही बता। नवनीत बिल्कुल सही है सर, कोई सवाल नहीं। अच्छा, तो सर आज का जो होमवर्क है वो आपका ये रहेगा कि जो भी मैंने आज पढ़ाया है, आज मैंने पढ़ाया है आपको क्या क्या पढ़ाया है? मैंने एनगल्फिंग पैटर्न पढ़ाया है, हरामी पढ़ाया है, उसके बाद में हमने तीसरा कौन सा पढ़ा था? याद तो रहता ना जो जिस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? ट्विज़र टॉप पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? किकर पढ़ा था। किकर जो है वो आपको स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। अभी उसका कोई इतना इंट्राडे में वो मतलब बहुत ना के बराबर काम आता है। तो जो 3 जो कैंडल स्टिक हैं उनको आप बहुत अच्छे से, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ट्विज़र टॉप, बुलिस एनगल्फिंग, और इसके अलावा जो आपका हरामी पैटर्न है, ये तीनों ही बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और सर कल हम पढ़ने वाले हैं हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हम सिर्फ एक ही पढ़ने वाले हैं। आप यूट्यूब पे देखोगे, गूगल पे देखोगे, हज़ारों उसके अंदर चीज़ें डाल रखे हैं इधर उधर से, वीडियो को लंबा बनाने के लिए, ताकि उस पे यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड लगा सकें। इसलिए वो ज़बरदस्ती जो है ना वो गूगल पे देखते हैं, गूगल पे जो है हाँ भाई 32 कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो वो यूट्यूब पे पूरा 32 के 32 पढ़ा रखे हैं ताकि वीडियो लंबे लंबे बने, उसके अंदर ऐड ज़्यादा आ सकें, राइट। अपना सीधा सा रहेगा, जितना आपको सफिशिएंट है, जितने में आपका माल बन पाएगा, जितने में रोकड़ा बन पाएगा, अपन उतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और किसी को कुछ कहना हो आप कह सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। काफ़ी ज़्यादा बोल लिया, गला दुखने लग गया मेरा। अब इसके बाद में मेरे को ये वीडियो एडिट करना है। किसी को कुछ पूछना हो, कोई शक सवाल हो तो पूछ सकते हो फटाफट, फिर मैं वीडियो को एडिट करूँगा, इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करना है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके आकाश, चलो आप सभी को शुभ रात्रि, और कल मिलते हैं इसी टाइम पे। गुड नाइट ऑल।